बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी पर गढ़वाल के लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। दोनों नेताओं के बयान का वीडियो वायरल हो रहा है इस समय, जो कि सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। हैं दोनों नेताओं के बयानों का वीडियो भी इस समय वायरल हो रहा है। आज जो है देखिए, कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बारे में पूरे उत्तराखंड को मालूम है और आज एक कांग्रेस नहीं चल रही है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग कांग्रेस लेकर चल रहा है और उनका जो आपसी संघर्ष है, आज उनकी जो दुर्गत हुई है, ये कहीं न कहीं मुद्दों के प्रति स्पष्ट न होना, आपसी संघर्ष, ये बड़ा कारण रहा है। तो आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड में 4 बेटियों के साथ रेप हुआ है और जो SC/ST के तहत जो रेप वहीं बीजेपी ने अपनी केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें उत्तराखंड राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास और सौदान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह और तरुण चुग को भी महामंत्री बनाया गया है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा की टीम में जगह मिलने पर खुशी की लहर देखने को मिली। मधुबट ने इसको लेकर नरेश बंसल ने कहा कि हमेशा से ही वे संगठन को मजबूती दी है और इसी के चलते उन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने दी है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। पूछिए और क्या है कि कल क्या हुआ, कल क्या। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी के वायरल वीडियो को लेकर इन दोनों उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं के इस हमले का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि बीजेपी अनर्गल बयानबाजी करती है, लोगों पर झूठे आरोप लगाती है और दुष्प्रचार करने में बीजेपी सबसे आगे है। हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने
टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में षड्यंत्र करने का काम कर रही है। प्रदेश में दामी सरकार अच्छे काम कर रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर अनर्गल बयानबाजी करना, युवकों को भड़काना, यह कांग्रेस का काम। देश के अंदर षड्यंत्र करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रदेश के अंदर जो अच्छे कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उनके खिलाफ जनता में अनर्गल बयानबाजी करना और युवाओं को भड़काने का काम करना और षड्यंत्र रच करके लोगों को उस षड्यंत्र में शामिल करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण आप देख रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। संगठन के नेताओं को पार्टी स्तर से लगातार जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। पिछले दिनों दिल्ली में प्रदेश के सभी सांसदों के साथ केंद्रीय नेताओं ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। अब राजधानी देहरादून में 30 और 31 जुलाई को संगठन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के संगठन और केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस बैठक के दौरान पार्टी के सभी अनुशासनिक संगठनों के पदाधिकारियों को आगामी रणनीति के तहत जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में आ रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार की बैठकें, संगठनात्मक बैठकें लेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की और जो हमारे जिलों के प्रभारी बनाए गए उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश की जो कोर कमेटी है, उसमें हमारे सांसदगण और हमारी जो कोर कमेटी बनाई गई उसके साथ जो बैठने वाले हैं। और क्या है? और कुछ बताओ। इन दिनों पूरे देश में इंडिया शब्द को लेकर राजनीति जारी है। उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। इंडिया शब्द को हटाने को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के प्रस्ताव पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद नरेश बंसल का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया है और राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से इंडिया शब्द को हटाने का प्रस्ताव बीजेपी राज्यसभा सांसद लेकर आए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और उनका कहना है कि इंडिया शब्द को हटाया नहीं जाना चाहिए और जिस तरह का प्रस्ताव राज्यसभा सांसद नरेश बंसल लेकर आए हैं, ऐसे में हम उन्हें पद से इस्तीफा देना की मांग करते हैं। संसद में इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा नरेश बंसल जी को कि जो शब्द ये इंडिया शब्द है, ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है, इंडस रिवर से लिया गया है और हिंदू शब्द भी इंडस रिवर से ही लिया गया है। आज उन्हें इस शब्द से क्यों परेशानी हो रही है, ये तो नरेश बंसल जी बताएंगे। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि संविधान से छेड़छाड़ ये लोग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया है, खबर रुड़की से है, जहां पर पार्षद बीबी खन्ना ने प्रेस वार्ता कर कहा कि रुड़की में ये पहला मेयर गौरव गोयल होगा जिसका कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया। दरअसल कल शाम रुड़की मेयर गौरव गोयल द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। इसी बाबत पार्षद बीबी खन्ना का बयान सामने आया है। साथ में पार्षद ने मेयर गौरव गोयल पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा कोई भी रुड़की क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किया गया है और यह रुड़की की जनता का दुर्भाग्य है कि रुड़की की जनता ने
एक यंग मेयर को बड़ी आशाओं के साथ चुना था कि यह व्यक्ति शहर का विकास करेगा। रुड़की की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। रुड़की की जनता ने एक युवा मेयर को बनाया, तो उन्होंने ये सोचा था यंग है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, काम करेगा। लेकिन टोटल उनकी आशाओं पे खरे नहीं उतरे और शुरू से ही इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार करते रहे। और इनका कहना ये है कि मुझे पार्षदों ने काम नहीं करने दिया। देखिए, पार्षद जो है प्रस्तावक है, उनके पास कोई साइनिंग पावर नहीं है, न टेंडर निकालने के चेयरमैन है, न किसी चीज में उनको पावर है। वो तो अपने वार्ड के प्रस्ताव वहां ले जाते हैं। खबर लालकुआं से है, जहां पर नगर में पहली बार डाक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य बाजार स्थित शिव मंदिर में कंजक पूजन के साथ कावड़ यात्रा को विधिवत रवाना किया गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन पवन कुमार चौहान ने यात्रा को बोल बम की जयकारों के साथ शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। बात करने पर पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन पवन कुमार चौहान, अनिल मलकानी, बीजेपी नेता हेमंत नरूला और धन सिंह बिष्ट, सुरेंद्र लुटनी, महेश चौधरी, राजकुमार सेतिया, प्रिंस सुभाष नगर समेत तमाम बड़ी संख्या में लोग और भक्तगण मौजूद रहे। महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर 2 महीने इस पूरी सृष्टि को संभाल कर रखते हैं और इन 2 महीनों के दौरान इस बार तो सौभाग्य से सावन भी 2 महीने का है, अधिमास भी आया है, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत सबके लिए सुखदायी है। आज यहाँ से मंगल यात्रा बाबा भोले की गई है, जो द्वार से कांवड़ लेकर के जो कौन सी कांवड़ लेकर के आएंगे। वहीं उधम सिंह नगर जिले के किचवा क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक साइको सीरियल किलर ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में दफन कर दिया। आरोपी ने अपने नवजात पुत्र को 10,000 रुपए में भी बेच दिया। साइको किलर ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी 2 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने के बाद बारी बारी से विवाह भी कर लिया। फिलहाल किचवा पुलिस ने आरोपी साइको किलर को गिरफ्तार करने के साथ ही पूरे मामले का खुलासा भी किया। सेकंड बीवी था, तो इससे 2 बच्चे भी थे। तो इसने क्या करा, उस बीवी के साथ जो है बहुत ज्यादा शारीरिक उत्पीड़न करता था और एक दिन उसको गला घोट के उसके पास डंडे से मार मार के उसको मार दिया और उसके बाद कट्टे में भर के उसको प्रतापपुर नाले के पास जाकर दफना दिया। यहाँ खत्म नहीं होती कहानी। इसके बाद ये वहां पे गया जहां इसकी ससुराल है, जहां से ये कैंडल आती है। कैंडल की मम्मी पापा के पास गया, वहां शिकायत लगाया कि तुमने तो घटिया बेटी दे दिया मुझे, हमें तो छोड़ दिए चली गई वो, अब मेरे बच्चे कौन पालेंगे, पहली बीवी से भी 3 बच्चे मेरा, टोटल सारे बच्चे कौन पालेंगे करके। खबर हरिद्वार से है, जहां पर दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित मंदिर को अतिक्रमण के तहत हटाया गया और पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। साथ ही आपको बता दें कि फ्लाईओवर निर्माण के दौरान सर्विस लेन में स्थित था बिल्केश्वर आश्रम और उसमें स्थित मंदिर। इस बीच एसडीएम ने बताया कि आश्रम से पदाधिकारियों को पहले हटाने का बोला गया था और खुद नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई है। आश्रम और मंदिर के हिस्से के कारण फ्लाईओवर निर्माण, पानी निकासी चीजों में समस्या आ रही थी। तो प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और इसी के तहत खुद
अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जब अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है तो प्रशासन की ओर से ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। कोटद्वार में बरसाती पेन्याली गोदेरी ने एक बार फिर से यहां तबाही मचा दी है। तेज बारिश के बाद पेन्याली गदेरे में आए उफान के चलते कोडिया क्षेत्र के कई घरों में मलबा भर गया। अचानक आए इस उफान से कई घंटों तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। एसडीआरएफ, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों की जान बचवाते हुए उन्हें सुरक्षित जगह पर भेज दिया। उधर दूसरी ओर पेन्याली गदेरे के उफान ने आर्मी कैंप को जोड़ने वाली पुलिया को भी ध्वस्त कर दिया। तो मालन वाला टूट गया था, ये बहुत टूट गया मिलिट्री कैंप वाला, और बहुत परेशानी हो रखी है। हमारे तो घर के अंदर घुस गया पानी, और गाय वाय भेग आगे पता नहीं कहाँ थे, वही मर गई गाय वाय। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया यहाँ पर लोगों को। तो वही बात है, यहाँ तहसीलदार साहब आए थे रात, एसडीआरएफ की टीम भी आई थी और पुलिस भी आई थी यहाँ पर, और भाई लोग भी आए थे, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी आए थे। छोटे बच्चे, माताएं, जो बुजुर्ग थे, एक दहशत का माहौल बन गया था, जिसको देख के हम लोग भी एक बार के लिए जब हम लोग पुल पे पहुंचे तो मना कर दिया था सब लोगों की, भाई साहब यहाँ मत पहुंचे, बहुत स्थिति खराब है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे पूरी नदी इस ओर आ गई। तो लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि कई घंटों तक लोगों को मशक्कत करनी पड़ी है अपने घरों से ये मलबा हटाने के लिए। वहीं उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के दूरदराज इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी रही है, क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगहों पर संपर्क मार्ग भी टूट जाते हैं और बरसाती नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक उन सभी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी की संभावित डेट से एक हफ्ते पहले ही अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा, जिससे डिलीवरी के दौरान उनकी बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जा सकें। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में प्रबंध किए हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को रहने के लिए कई गेस्ट हाउस में भी व्यवस्थाएं की जा रही। उत्तराखंड में जुलाई के महीने, अगस्त के महीने और सितंबर के महीने और लगभग 15 अक्टूबर तक हमारे राज्य में हर जिले में कहीं न कहीं अत्यधिक बारिशें भी होती हैं, आपदाएं भी आ जाती हैं। कई बार सड़कें टूट जाती हैं, कई बार जो है भूस्खलन हो जाता है। तो अब हमने स्वास्थ्य विभाग ने अभी सारे सीएमओ को आज आदेश दिए हैं हमारे डीजी ने कि जिन भी गांव में गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाओं के जच्चे बच्चे होने की संभावित डेट अगर अक्टूबर तक की है, वहीं कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए दिए गए बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने वीडियो देखे बिना नाराजगी व्यक्त की है, जिन्होंने वीडियो देखी और फिर नाराजगी व्यक्त की, उन सभी से मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा किसी का दिल दुखाने की नहीं थी और मेरे मुंह से हम की जगह तुम निकल गया। आगे उन्होंने कहा कि मेरे बयान देने से वह लोग गुफा से बाहर निकल आ गए हैं जो लोग अंकिता मर्डर के बाद गुफे में छुप गए थे। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के लिए वे एक दिन का उपवास रखेंगे, जिसकी जानकारी मीडिया को आगे दी जाएगी। उपवास में क्षमा मांगना चाहता हूं। एक तो
जिन्होंने पूरी वीडियो देखे बिना नाराजी है और वीडियो देखने के बाद भी जिनको नाराजी होगी उनसे मैं माफी भी मांगूंगा, क्योंकि मेरा मंतव्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है। दूसरा, मैं इसलिए भी उपवास करूंगा कि मुझे प्रायश्चित है कि मेरी एक छोटी सी त्रुटि या शब्दों हम की जगह तुम कहने से ऐसे लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया जो गुफा में छिप गए थे अंकिता मर्डर केस के बाद, जो बाहर नहीं निकल रहे थे, जो एक बीजेपी की बहन जो ऋषिकेश किया उसके माफी मांगने में, उसके ये कहने में भी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने उसका निष्कासन किया, उन लोगों को जबान खोलने का मौका मिला। उसके प्रायश्चित स्वरूप मैं पूरे दिन का उपवास रखूंगा और डेट आपको बता दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान इस दौरान खूब वायरल हो रहा है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी महानगर महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुंह पर स्याही डालकर पुतला दहन किया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड का अपमान किया है, कांग्रेस ने गढ़वालियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब दोनों नेता इस तरीके से अपमानजनक बात करते हैं तो कहीं न कहीं से साजिश की बू नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पुतला दहन पर तंज कसते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि बीजेपी उनका पुतला फूके, क्योंकि बीजेपी वीआईपी का पुतला फूकने में असमर्थ है। मैं स्वागत करता हूं उनका कि वो मेरा और मनीष खंडूरी का हर चौराहे पर पुतला फूकें। कम से कम अंकिता मर्डर केस पर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में वीआईपी का पुतला फूकने की आपको हिम्मत नहीं आई। इन 4 बहनों का जो SC ST की हैं, इनके रेप में आपको पुतला फूकने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन करण मेहरा और खंडूरी जो न्याय की लड़ाई लड़े उनका पुतला फूकने की आपको हिम्मत आई है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं और ईश्वर करे, मां भगवती करे, आपको ऐसी ही बुद्धि मिलते रहे ताकि लोगों के बीच में आप एक्सपोज होते रहें। हमने केवल करण माहरा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन नहीं किया, हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। और वो इसलिए किया है कि ये पुतला दहन उन्होंने उत्तराखंड को अपमान करने की बात कही है, उन्होंने गढ़वालियों को गढ़वाल को अपमानित करने की बात कही है, उन्होंने यहाँ उत्तराखंडियत पर एक सवाल उठाया है, उन पर उनकी अपमान किया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।